हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इस प्रश्नावली से बच्चों आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। मतलब इधर वाला को बोला जाता है बच्चों बायां पक्ष और उधर वाला को बोला जाता है दायां पक्ष, मतलब LHS, और इसको बोलते हैं RHS। हम लोगों को क्या करना है, हमेशा LHS को उठाना है और उसको सॉल्व करके RHS के बराबर लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं बच्चों, तो बायां पक्ष जो होता है उसको बोला जाता है LHS। तो हम लोग लिखेंगे हल में LHS, और दायां पक्ष को बोला जाता है शॉर्टकट में RHS, मतलब राइट हैंड साइड RHS। और सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि हमेशा LHS को उठाना है, RHS को कभी नहीं लेना है। LHS को उठाना है, उसको सॉल्व करके RHS के बराबर लेकर आना है। तो चलिए उठा लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों इसलिए LHS बराबर, देखिए तो LHS में क्या लिखा हुआ है, तो LHS में लिखा हुआ बच्चों हम लोग का अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इस प्रश्नावली का बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। LHS को हमेशा आप लोग LHS को उठाइएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे सिद्ध करने वाला में इस तरह लिखे ना बच्चों। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे तो सॉल्व करना बहुत आसान है। आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, कभी भी इस तरह से रूट रहेगा और देखिए तो इधर रूट नहीं ना है, इसका रूट है, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, रूट को हटाना। रूट को कैसे हटाएंगे, तो कभी भी इस तरह से रूट दिया रहेगा तो हम लोग हर का परिमीकरण कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे परिमीकरण किया जाता है। तो कभी भी इस तरह से रूट रहेगा तो सबसे पहले हम लोग रूट हटाएंगे। रूट कैसे हटाएंगे, तो हर का परिमीकरण कर देंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होता है हर का परिमीकरण। इसको लगा देंगे रूट और यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इतना लंबा लाइन क्यों खींचे हैं बच्चों, तो रूट हटाने के लिए हम लोग हर का परिमीकरण करेंगे। यहां लगा देंगे गुना और नीचे वाला को 2 बार लिख देना है सेम, वही हो जाता है हर का परिमीकरण। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे साइन ए बटा, यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे साइन ए। इतना लिखने के बाद बच्चों आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर नीचे में जो भी साइन रहेगा उसका हम लोग उल्टा लिखेंगे। यहां माइनस है ना, तो यहां हम दोनों जगह लिख देंगे प्लस प्लस, मतलब हो गया हर का परिमीकरण। अब देखिए तो रूट कैसे हट जाएगा अपने आप। मैंने क्या किया, तो सेम उतारा, नीचे वाला को 2 बार लिख दीजिएगा लेकिन साइन बदल कर, यहां माइनस है तो हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। चलिए आगे हम लोग करते हैं। यहां तक करने के बाद बच्चों फिर लगा देंगे हम लोग रूट, यहां लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए तो आप लोग गौर से देखिएगा 1 प्लस साइन ए कितना बार आया है, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार आया है। तो यहां लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का है लगा दिए क्योंकि 2 बार आया है, और यहां लिखेंगे बटा। अब देखिए तो नीचे वाला हमेशा इस तरह से कोई भी प्रश्न रहेगा तो नीचे वाला एक फॉर्मूला में होता है। कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अगर गौर से देखिएगा तो एक फॉर्मूला में बैठा हुआ, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कोई फॉर्मूला होता है क्या। तो चलिए यहां देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि a माइनस बी इस तरह से माइनस में और सेम एक प्लस में रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग बगल में लिख देंगे। कैसे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए बैठा देते हैं। तो एक जगह में कितना लिखा हुआ है, तो एक जगह में लिखा हुआ 1, तो यहां लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह में कितना लिखा हुआ बच्चों, तो बी की जगह में लिखा हुआ हम लोगों का साइन ए, तो यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। अब देखिए रूट अपने आप हट जाएगा। चलिए एक लाइन और कर लेते हैं। यहां लिखेंगे बराबर और यहां लगा देंगे अंडर रूट। ऊपर वाला को अब कुछ नहीं करना है, सेम उठा के रख देंगे ऐसे ही। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट देके लगा देंगे स्क्वायर बटा, नीचे वाला देखिए तो 1 को अगर 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, तो 1 को 2 बार लिखो चाहे 4 बार, एक ही आएगा। तो यहां 1 का 1 माइनस और यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। चलिए नीचे करते हैं, फिर से सेम उतारना है, तो ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा, ऊपर वाला को सेम लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए
और ब्रैकेट देके लगा देंगे स्क्वायर बटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला वाला को भी देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिख कर रखा है। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई भी पूछेगा, दोनों स्क्वायर रहेगा तो उसका होता है 1। अगर आपसे पूछ दिया कोई कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको बस उधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछेगा कोई कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को यही फॉर्मूला से यहां बना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है क्या, तो 1 का 1 ये कुछ नहीं मतलब प्लस उधर आके हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो मेरे पास है यहाँ क्या, देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा का जगह में ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ बनाए हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है ए। और कैसे है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, फॉर्मूला के हिसाब से 1 होता है। इसी से मेरा नीचे वाला बन गया है। यहां तक तो हो गया, चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आराम से सॉल्व हो गया। फिर कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां करेंगे, देखिए यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। आप लोग जानते हैं कभी भी स्क्वायर में रहता है तो रूट से बाहर 1 निकलता है। अगर 4 का रूट में रहेगा तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ऐसे ही देखिए तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से बाहर 1 निकलेगा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब तो बन ही गया, बटा कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से बाहर 1 निकलेगा, तो हो जाएगा कॉस ए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कैसे करेंगे बच्चों, तो बस आगे तो बन जाएगा आराम से। फिर क्या करना है बच्चों, नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ए, और ऊपर में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए। ये कॉस ए जो है वो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो चलिए अपना अपना दे दीजिए दोनों को। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस आगे लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए तो एक बार फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, चलिए देख लेते हैं। टोटल पूछेगा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो टोटल 6 को होता है। कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। मतलब नहीं समझना, चलिए यहां आते हैं। देखिए उल्टा मतलब 1 बाई कॉस, कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा सेक, कॉस को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा सेक। और कहीं भी आप लोग देखिएगा साइन बटा कॉस, देखिएगा साइन बटा कॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं 10। ये सब नॉर्मल फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो साइन बटा कॉस बराबर होता है 10 और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है हम लोग पास, तो यहाँ हम लोग पास लिखा हुआ है बच्चों 1 बटा कॉस। तो 1 बटा कॉस, देखिए तो 1 बटा कॉस बराबर कितना होता है, तो होता है ये सेक। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग, यहां लिखेंगे सेक, तो यहां लिखा जाएगा सेक, और थीटा की जगह हम लिख देंगे ए, प्लस साइन बटा कॉस। देखिए तो साइन बटा कॉस है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां लिख देंगे टेन थीटा, टेन और थीटा की जगह हम लिख देंगे ए, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए तो मेरा आंसर आया क्या, आंसर, तो मेरा आंसर भी आ गया सेक ए प्लस टेन ए, और मेरे पास आया है सेक ए प्लस टेन ए। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए मेरा LHS को हम उठाए थे, LHS बराबर मेरा आ गया RHS, हो गया मेरा प्रूफ। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे बच्चों प्रूफ, जो कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। इस तरह से बच्चों आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे किया मैंने। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ था। सबसे पहले मैंने हर का परिमीकरण किया है, नीचे वाला को 2 बार लिख दिया। यहां देखिए तो दोनों सेम सेम है, स्क्वायर लगा दिए, और ये फॉर्मूला बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक हो गया ना, ऊपर वाला को सेम उतारते गए हैं, ऊपर वाला को सेम उतार दिए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहां लिखे हैं साइन स्क्वायर। अब देखिए तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जब हम क्या लिखे हैं ए।
अब देखिए तो ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, दो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाला रूट से बाहर, नीचे वाला रूट से बाहर। अब कॉस दोनों के लिए अपना अपना कॉस दे देंगे, तो मेरे पास इतना आया। अब 1/cos बराबर होता है sec a और sin a बटा cos a बराबर होता है tan a। इस प्रकार आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।